ठीक है। तो बेटा पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो पी एंड क्यू को प्राइम मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर इसके अलावा और अदर फैक्टर निकले, इसके अलावा अगर और अदर फैक्टर्स निकले तो ये पता चल जाएगा कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत था कि ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू √3Q। ठीक है, ये अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास में P स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 का बेटा √3 का स्क्वायर होता है 3Q स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास में, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। इसका मतलब होता है 3 इंटू Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर का एक फैक्टर यहां पे ऑलरेडी 3 दिख रहा है, पर हमने तो ये मान के चला था ना कि इन दोनों के बीच में सिर्फ अगर कोई कॉमन फैक्टर है वो तो 1 है। तो P का एक फैक्टर हमें पता चल गया है कि 3 है, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि कॉमन फैक्टर 3 मतलब P का एक फैक्टर 3 इतना पता चल गया है। क्योंकि बेटा देखो कोई भी नंबर लेट्स से 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब क्या है 3 इस P का 3 इस 6 का एक फैक्टर है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि P का एक फैक्टर आ चुका है, P is divisible by 3. We got the reason. We can say, हाँ यहां पे आप लिख सकते हो बेटा बाई थ्योरम 1.2 या 1.3 जो भी दिया हुआ बेटा आपके इसमें, we can say P is divisible by 3। ठीक है, अब क्या बचा है, अब ये प्रूव करना है कि Q भी 3 से डिविजिबल है। अगर ये प्रूव कर दिया तो अपन ये प्रूव कर देंगे कि हमने कोप्राइम अज्यूम किया था लेकिन इनके बीच में 3 भी आ गया है। ठीक है, तो हमें एक चीज और प्रूव करनी है कि Q का भी एक फैक्टर बताना है कि Q का भी एक फैक्टर जो है वो 3 है। तो हम बता देंगे कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं है, इसके अलावा एक और है दैट इज 3। तो यहां से पता चल गया कि P इज डिविजिबल बाय 3। तो हम P को लिख सकते हैं बेटा कि P अगर 3 से डिविजिबल है तो P को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3 इंटू सम इंटीजर जिसको मान लेते हैं C। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 3 तो इससे डिवाइड हो ही रहा है। अब P की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो पता नहीं, P हो सकता है 6 हो और C हो सकता है कुछ 2 हो, या P हो सकता है 12 है और ये 3 है और ये C हो सकता है 4 है। तो हम मान रहे हैं कि P की वैल्यू पता नहीं, वो कुछ C से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद और C से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ P आएगा। तो वी कैन से कि P इज इक्वल टू 3C। ऊपर का रख कर रहा हूं P इज इक्वल टू 3C, P इज इक्वल टू 3C है ना। अब P इज इक्वल टू 3C तो है ही सही, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या थी, फिर इक्वेशन 1 थी स्टार्टिंग में अपन ने लिया था जो मैंने मिटा दिया, सॉरी। P बाई क्यू इज इक्वल टू √3, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता था √3Q। ये थी बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करेंगे, P की जगह 3C लिख देंगे, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो यहाँ लिख दिया 3C इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूँ वहां पर इसको इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू, P की वैल्यू 3C इज इक्वल टू √3Q का √3Q, सॉरी। अब इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये जाएगा 9C स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बेटा 3Q स्क्वायर। इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर। ये 3 गया नीचे, 9 के डिवाइड हुआ 3C स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि Q का एक फैक्टर है और वो भी क्या है 3 है।
यहाँ लिख लेना बेटा थ्योरम ऑफ 1.2 इसमें 3 दिया हुआ है, कंफर्म कर लेना एक बार। सो नाउ वी कैन से दैट now we can say q is also divisible by 3. So p and q has more than one common factor. These are 1 and 3, therefore they are not co-prime. पर हमने तो ये माना था कि they are co-prime, but they are not co-prime. Thus we can say that root 3 is not rational. मतलब root 3 जो है वो irrational है। समझ में आ बेटा सभी को? अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन आता है, प्लस करके भी आता है, ठीक है, प्लस करके आता है रूट 3 प्लस समथिंग, या फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी समझना है बेटा तो एक बार मेरे को कमेंट्स में बता देना, एक छोटा सा पार्ट उसका भी मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, उसमें ऑलरेडी रूट 3 का यूज कर लेना कि रूट 3 ऑलरेडी रैशनल है, उसको कंपेयर कर देना है ए और बी से, जो बचा हुआ पार्ट है, या सम लाइक 2 प्लस रूट 3, तो 2 को आप बोल देना कि 2 जो है वो एक इंटीजर है, एंड इंटीजर इज इक्वल टू रैशनल हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप इस तरीके से रैशनल प्रूव उसको भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफिकल्टीज आ रही है दे कैन वॉच माय वीडियो, आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। और आपको और कुछ लगता है कि मुझे समझाना चाहिए, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो योर थॉट्स। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग।